उनके मित्र हैं और शुभचिंतक हैं, तो ये जरूर बता दीजिएगा कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हो सकता है पैदल चलना पड़े, हो सकता है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के जाम में लगना पड़े, और अगर वो मध्य प्रदेश की सीमा से जाते हैं तो हो सकता है कि उनको वही यात्रा समाप्त करने के लिए कहा जाए और वापस जाने के लिए, घर जाने के लिए कहा जाए। तो ये सारी संभावनाएं जो 100 करोड़ लोगों की तैयारी की सरकार थी, ये सारी संभावनाएं वहां की सरकार ये कह रही है। दूसरी बात, ईश्वर ना करे कहीं कोई लापता हो जाए, कोई घायल हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई आंकड़ा, कोई सूची किसी को मिलेगी नहीं, परिवारजन परेशान होते रहेंगे। तीसरी बात, आप अपने मित्र को बता दीजिएगा कि वो चाहे रेनकोट पहन के जाएं या कपड़े पहन के जाएं, किसी भी स्थिति में स्नान कर लें, कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने संदेश दे दिया किस तरीके से स्नान करना चाहिए, जल कीड़ा करनी चाहिए, पाप पुण्य अपनी जगह है। एक साधु ने यह भी कह दिया है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी बातें तो आ चुकी हैं, तो और इन बातों पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। मतलब बता दूं, आप ये कह रहे हैं उनको साथ डरा दूं कि मृत्यु भी हो सकती है, फलाना है महाकुंभ। जो मोक्ष की बात कह रहे हैं, अगर वो डराने के लिए कह रहे हैं तो सवाल उनसे कीजिए। मैं उनको ऑन नहीं करता ना, 30 किलोमीटर मैं अखिलेश जी को ऑन करता हूं, मैं अखिलेश जी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऑन करता हूं, मैं दीदी को ऑन करता हूं। देने दीजिए, आप सवाल करें तो जवाब हमें देने दीजिए। हमें तू मैं नहीं पढ़ना ना, आपने सवाल किया, जवाब मुझे देने दीजिए। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर वहां की व्यवस्था है, उन्हें पैदल चलने के लिए वो तैयार हो तो ये उनको बता दीजिए। ये जो हुआ है मैं वो बता रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। दूसरी बात, आप माननीय अखिलेश यादव जी की बात कह रहे हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि लोगों की जान की और माल की कीमत कीमती है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, बेहतर माहौल होना चाहिए। आपने जो उन्होंने कटाक्ष कहा संख्या को लेके कि ये जो संख्या बताई जा रही है 50 करोड़ फिर 60 करोड़, ये तो कम है, लोग तो 60 करोड़ आए 70 करोड़ आए, ये कटाक्ष रूपी शब्द था। छोटी सी गणना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। 150 करोड़ लगभग देश की आबादी है। इस 150 करोड़ की आबादी में अगर 50 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है, यानी सीधे सीधे हर तीसरे व्यक्ति ने लगाया है। और इसमें हम मुस्लिम को हटा दें, ईसाई को हटा दें, हम बौद्धिस्ट को हटा दें, जैनिस्ट को हटा दें, सिख्स को हटा दें, ये लगभग नहीं गए होंगे। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे। 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं जो मेघालय वगैरह की तरफ पड़ते हैं, वो नहीं गए होंगे। साउथ के कई बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहां के लोग नहीं गए होंगे। लेकिन फिर भी 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ सरकार जो आंकड़े दे रही है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। आपके आसपास के लोग अभी नहीं गए होंगे, और आप अपने जिनको मित्र कह रहे हैं, अगर वो नहीं गए तो हर दूसरा और तीसरा आदमी महाकुंभ में कैसे डुबकी लगा गया? जो सरकारी आंकड़ा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। तीसरी बात, सरकार ने कहा 13,000 गाड़ियां हम चलाएंगे। रेल मंत्री ने कहा, यह कुंभ से पहले की बात है, और अभी कह रहे हैं कि 12,500 रेलगाड़ियां हमने चला दी हैं। तो 12,000 रेलगाड़ियां, उन्होंने 12,500 रेलगाड़ियां चला दी हैं। ठीक है, मैं बता देता पार्टी के प्रवक्ता, तो एक्चुअली समाजवादी पार्टी के लिए तो सफाई महोत्सव और सबसे बड़ी आस्था का था, और सफाई महोत्सव में किस तरह के नाच होते थे, उनके लिए कुंभ से बड़ा आयोजन था, जो हवाई जहाज से लेकर के आते थे ना, प्रमोद जी। किस तरीके से जिनके लिए आपसे सवाल क्या किया जा रहा है, जवाब आप क्या दे रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री का बयान बताइए ना। वो आस्था का नहीं हो सकता। और टीएमसी के लिए मैं बता दूं कि अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़के से कितना भयानक कृत्य होता है, तो क्या आप ये कह दें कि ममता के राज में हर लड़की के साथ बलात्कार होगा? कोई लड़की वाले शास्त्री के बयान को बताइए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं 2 दिन बाद, इतना बड़ा कांड हो जाता है, जिसमें 2 दिन बाद धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाने वाले हैं, उसके बारे में बताइए। वो ये कह रहे हैं कि अब आप सर ऐसा है कि बनारस भी लेके आएंगे, और भारत का जो रत्न है कुंभ, भारत का जो रत्न है कुंभ, वो फर्जी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दोषी पाया गया कि नहीं पाया गया? ये भारत रत्न प्रमोद जी, भारत अर्थ का अनर्थ भी आप ही बनाएंगे। यश जी, आपके नेता तो ये कह रहे हैं कि एक सेकंड अनंत जी, मेरे को पॉलिटिकल कमेंट नहीं चाहिए। अनंत जी एक सेकंड। हाँ यश जी बोलिए, उसके बाद समीर जी। मुझे बोलना है? हाँ बोलिए यश जी, तभी मैंने बीजेपी प्रवक्ता को रोका। आपने मुझसे कहा क्या कहना है, तो वो एक धीरेन्द्र शास्त्री जी जिनके कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जो मरेंगे वो मोक्ष पाएंगे। ये संदेश वो दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। तो और वरिष्ठ पत्रकार जी जो चारा चोर की बातें कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के देश की रक्षा में दलाली करता है, गिरफ्तार होता है, सजा पाता है। उस भारतीय जनता पार्टी का कमेंट नहीं कर पाते वरिष्ठ पत्रकार जी।
उसका बोलने में मुंह में दही जम जाता है। पत्रकार की पत्रकारिता पर मुझे मालूम है कि आप आएंगे। सचिन जी आंकड़े सुनिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, आंकड़े सुनिए। भारत में हर दिन 22,593 ट्रेनें चलती हैं, जिसमें से 13,452 ट्रेनें यात्रियों की ट्रेनें होती हैं। और इन्होंने कहा था कि कुंभ शुरू होने से पहले कि हम कुंभ में 13,000 ट्रेनें चलाएंगे, चला पाए हैं 12,500। हम मान लेते हैं इन्होंने 12,500 चलाए हैं, लेकिन देश के अंदर 10,238 इलेक्ट्रिक इंजन है और 4,543 इंजन है। ठीक है सर, लगभग दोनों की संख्या मिला लें तो 16,000 समीर जी लास्ट 30 सेकेंड। मैंने तो